Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देना है। तो इसका जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक फ़ंड। जब क्वेश्चन ने अगर हमें अलग से किसी फ़ंड के बारे में बताया गया है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करके किसी फ़ंड के बारे में बताया है, तो उसको हम बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे। तो एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं हम। Show the following information in the income and expenditure account and the balance sheet of the Madurai Sports Club as at 31st March 2021. जनरल फंड एज एट 1 अप्रैल 2020 50 लाख। यहाँ पर हमें जनरल फंड दे रखा है। अब जनरल फंड क्या है? कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का कोई फ़ंड तो नहीं है, ये तो एक नॉर्मल फंड है। कैपिटल फंड और जनरल फंड नॉर्मल फंड है, इनको अलग से हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या रखा है? 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एज एट 1 अप्रैल 2020 30 लाख। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, अब जो इंटरेस्ट आया जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से वो कितना आया? 1 लाख। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आया है जनरल फंड से, लेकिन जब जनरल फंड हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का फ़ंड नहीं है तो इस इंटरेस्ट को कहाँ भेजेंगे? इस इंटरेस्ट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टूर्नामेंट फ़ंड दे रखा है हमारा 1 अप्रैल 2020 20 लाख दे रखा है। अब टूर्नामेंट फ़ंड क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पज़ का फ़ंड है और ये हमें गिवन है। आगे इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारी 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एज एट 1 अप्रैल 2020 15 लाख। आगे इंटरेस्ट दे रखा है टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसकी प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स दे रखा है, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट्स, और दो इन्फॉर्मेशन इधर भी गिवन है, डोनेशन और एंट्रेंस फीस। अब देखो एक बात, यहाँ पर जनरल फंड दे रखा है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड दे रखा है। तो ये दोनों आइटम तो हमारी बैलेंस शीट की हैं, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा जो जनरल फंड से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। टूर्नामेंट, ये सारे जो चारों पाँचों जितने भी आइटम्स दे रखे हैं ये टूर्नामेंट से रिलेटेड है, तो इनको यहीं इनके साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ डोनेशन दे रखा है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का डोनेशन नहीं है, तो इस डोनेशन को कैसे ट्रीट करेंगे? नॉर्मल डोनेशन है, ये जनरल डोनेशन है, इस जनरल डोनेशन को कहाँ डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। एंट्रेंस फीस क्या है? इनकम का सोर्स है अपना, तो इस एंट्रेंस फीस को भी कहाँ डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। तो अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। बुक रखें आप अपने पास और एक एक आइटम्स में जैसे जैसे हमारा ट्रांसफ़र होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है जनरल फंड एज एट 1 अप्रैल 2020। तो क्वेश्चन ने दे रखा है हमें जनरल फंड दे रखा है अपना 50 लाख का। इससे रिलेटेड कोई भी आइटम्स हम यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल फंड है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का फंड नहीं है। तो जितना जनरल फंड क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ लिख दिया हमने। आगे इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारी जनरल फंड से रिलेटेड 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ 1 लाख। पहली बात तो ये, जनरल फंड कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का फंड नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहली बात तो ये कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का फ़ंड नहीं है, तो यहाँ तो इसके एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। अब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किससे? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अपने कितने की है? अपनी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए की। 30 लाख के हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 30 लाख के जो इन्वेस्टमेंट है अपनी, उन पे 8% इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 2,40,000 हमें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ने जो दे रखा है, इंटरेस्ट मिला है हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से, वो मिला है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला है हमें वो मिला है 1 लाख रुपये। तो मतलब 1,40,000 क्या होगा हमारा
क्या दिखा देंगे 1,40,000 को, ये एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब अभी तक हमें मिला नहीं है लेकिन हमने कमाया है। हमें कितना मिला है? सिर्फ 1,00,000 रुपये मिला है। तो ये 1,00,000 रुपये और ये 1,40,000 ये दोनों कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यहाँ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितना था? 1,00,000 रुपये तो ये है। उसके बाद 1,40,000 हमें मिला नहीं है लेकिन हमने कमाया तो है, इसके हिसाब से मिले तो इतना ही का हमें। तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितना? 1,40,000। तो इनर कॉलम में इसको सोल्व करके यहाँ पर टोटल अमाउंट उतना दिखाएंगे जितना हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए था, 2,40,000 का। ठीक है, हमें सिर्फ 1,00,000 की दे रखी है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाकी जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा ही है। अभी नहीं मिला है तो मिल जाएगा, तो 1,40,000 का क्या हो जाएगा? ये हम क्या कर देंगे? एक्रूड इनकम से शो करा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? आगे क्वेश्चन ने दे रखा है हमें टूर्नामेंट फंड एज एट 1 अप्रैल 2020। अब टूर्नामेंट फंड है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ का फंड है, टूर्नामेंट फंड। अब ये इनर कॉलम में लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड को इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखी हैं। सबसे पहले जो टूर्नामेंट फंड दे रखा है अपना, वो दे रखा है 20 लाख का। आगे दे रखा है 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एज एट 1 अप्रैल 2020। अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारी 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए की है ये? हमारी 15 लाख रुपए की ये हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने स्किप कर दी, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने यहाँ दिखाया ना 1,40,000 का, ये हमारी एसेट है। एक्रूड है क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट है। तो इसको यहाँ बैलेंस शीट में भी शो कराएंगे। कैसे शो कराओगे आप इसको बैलेंस शीट में लिखोगे आप एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट? 1,40,000। ओके, 1,40,000 का ये अमाउंट आप यहाँ भी शो कराओगे। आगे कुछ टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज 70,000। तो एक वर्किंग नोट आप और ले लो, वर्किंग नोट नंबर 2। इन्वेस्टमेंट कितनी है अपनी टूर्नामेंट की? 7%। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 7%। तो कितना होना चाहिए? 1,05,000। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 70,000 यहाँ पर हमें गिवन है। तो कितनी और 35,000 हमें क्या और मिलने चाहिए यहाँ पर इंटरेस्ट। तो अब इस जैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ था ऐसे ही इसका करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पज़ का फ़ंड है। तो इसका ट्रीटमेंट यही बैलेंस शीट में इनर कॉलम से ही करेंगे। अब तो हम बैलेंस शीट में शो करा रहे हैं, लेकिन जब टोटल सारा का सारा क्वेश्चन हमें गिवन होगा ना, तो हम बैलेंस शीट में सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट दिखाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग नोट में शो कराएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट हो गया? 70,000, ये 35,000, टोटल अमाउंट कितना है? 1,05,000। तो ये क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कितना करेंगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 1,05,000 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, हो गया। अब ये 35,000 हमें मिला नहीं है, मिलेगा, तो इसको यहाँ एसेट साइड शो कराएंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितना अमाउंट? 35,000 का, क्योंकि 70,000 तो हमें मिल चुके हैं, 35,000 का क्या हो जाएगा यहाँ पर
हम इसको एसेट साइड शो कराएंगे क्योंकि हमें हमारी ये एसेट है, बाद में हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा अमाउंट लिख दिया इसका इंटरेस्ट का। आगे दे रखा है टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं, तो एक्सपेंसेस को हमें पता है कि हम क्या करते हैं, लेस करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 4 लाख के, 4 लाख के अपने क्या हो गए हैं, एक्सपेंसेस हो गए हैं। आगे दे रखा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, तो यहाँ पर ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, TD लिख देती हूँ। अमाउंट कितना है, 3,10,000। आगे डोनेशन रिसीव्ड हुआ है हमें टूर्नामेंट के लिए, तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये है, टूर्नामेंट से रिलेटेड है, तो ये डोनेशन भी रिसीव हो गया हमें। डोनेशन रिसीव हुआ हमें 2,80,000 का। अब टोटल करो यहाँ तक का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ तक का अमाउंट हो जाएगा 000, ओके, यहाँ हो जाएगा 5, 8, 9 और 2, 3, 4, 2, 5 और 6 और 2, 26,95,000 क्या आ गया, इधर तक का आ गया। लेकिन इसमें से क्या लेस करना है, इसमें से लेस करने हैं एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हुए हैं। तो यहाँ पर 4 लाख इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 22,95,000 क्या दिखाएंगे हम, मेन कॉलम में अमाउंट शो कराएंगे। ठीक है, आगे ये वर्किंग नोट में शो कराएंगे, यहाँ इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हमें सीखना है, बेस बनाना है स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन में दे रखा है हमें डोनेशन रिसीव हुआ है। डोनेशन कितना रिसीव हुआ है, 5 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव हुआ है। अब 5 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव हुआ है तो कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का डोनेशन तो है नहीं, तो ये आ जाएगा बाय डोनेशन, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा बाय डोनेशन, कितना, 5 लाख रुपए का। आगे दे रखिए एंट्रेंस फीस है, तो बाय एंट्रेंस फीस 1,50,000 की एंट्रेंस फीस दे रखी है। बस इतना ही क्वेश्चन ने दे रखा था, बाकी कुछ अलग से क्वेश्चन ने हमें दिया नहीं है। तो अगर किसी तरीके का किसी भी बच्चे का डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है किसी बच्चे का, होप आपको क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एक बार थोड़ा सा और बता दूँ, दोबारा देखो एक बार। यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, जनरल फंड दे रखा था। जनरल फंड कोई मेन फंड नहीं था तो इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें आगे हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है, डोनेशन भी मिला है और जब टिकट सेल हुई हैं तब भी अमाउंट आया है, तो उसकी एडजस्टमेंट कर दी हमने यहाँ पर और मेन अमाउंट शो करा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमने साथ के साथ कर दिया था। थोड़ा सा अलग ये इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है और कितना इंटरेस्ट हमें मिला है। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।